प्रशासन और शासन या तो खुद एक्शन ले, नहीं तो हम गौरक्षक एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। वो मार मारूंगा, गुरु तो गया पर अभी चेला जिंदा है। खोद खोद के ना घरों में से निकाल निकाल के मारूंगा। जिस बात को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया, जिस मुद्दे का प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे बड़े रक्षक होने का दंभ भरते हैं, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की पुलिस उनके सबसे बड़े मुद्दे की रक्षा नहीं कर पाई है। वो देश के बड़े प्रदेशों में एक उत्तर प्रदेश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और मुद्दा है गौ रक्षा। नमस्ते, मैं हूं निशांत। सबसे पहले आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। मथुरा में गोरक्षक चंद्रशेखर बाबा, जिनकी उम्र 45 साल थी, उनकी एक ट्रक दुर्घटना में मौत हो जाती है। ट्रक दुर्घटना में मौत हो जाती है। वह फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर थे। घटना के बाद जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने बाबा का शव रखकर हाईवे जाम कर दिया। दरअसल बाबा की मौत कोसी कला के कोटवन थाना क्षेत्र में हुई। घटना की जानकारी इलाके में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते हजारों की भीड़ छाता थाना क्षेत्र में दिल्ली मथुरा हाईवे पर जमा हो गई। उन्होंने बाबा का शव रखकर हाईवे जाम कर दिया। आरोपियों के एनकाउंटर की मांग करने लगे। शव कब्जे में लेने और जाम खुलवाने पहुंची पुलिस को लोगों ने खदेड़ दिया, पथराव भी किया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गए। लोगों ने पुलिस की 5 से 6 गाड़ियों में तोड़फोड़ की, शीशे तोड़ दिए। इस दौरान फायरिंग भी हुई। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े। अब सुनिए फरसावाला बाबा के समर्थकों ने क्या कहा। घटना ये हुई थी कि महाराज जी रोजाना रात को पहरे पे रहते थे। कल रात को महाराज जी के साथ 2 छोटे बच्चे थे। एक गाड़ी थी जिस पे शक हुआ महाराज जी को, उसका पीछा किया, गाड़ी नहीं रुकी। प्रशासन से भी मदद मांगी उन्होंने, प्रशासन ने भी मदद नहीं की। तो आगे जाके शक की बुनियाद पे गाड़ी को उन्होंने रुकवा लिया। ये नबीपुर की बात है। नबीपुर पे जाके गाड़ी रुकवाई। तो जब हमारी बात हुई थी 3:51 पे उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक गाड़ी है जो छाता की तरफ आ रही है। हम छाता में थे, महाराज जी कोसी थे। छाता की तरफ गाड़ी आने की सूचना मिलते ही हम छाता में, हमने छाता को लॉक किया। छाता लॉक करने के बाद तुरंत जस्ट 8 मिनट हमारे बाद कॉल आई है कि महाराज जी का एक्सीडेंट हुआ है। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी के दोनों ड्राइवर मोमडन हैं और महाराज जी का जो चेहरा था वो सब कसाईयों की नज़रों में खटकता था। प्रशासन और शासन या तो खुद एक्शन ले, नहीं तो हम गौरक्षक एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। हमारे गुरुजी की जिस तरीके से निर्मम हत्या इन्होंने की है, कसाईयों हम छोड़ेंगे नहीं। अंतो पंडित नामे बामन वेद कसाई ना जाने पीर पर आई। वो मार मारूंगा, गुरु तो गया पर अभी चेला जिंदा है। खोद खोद के ना घरों में से निकाल निकाल के मारूंगा। या तो प्रशासन करे इस काम को, अगर प्रशासन नहीं करेगा तो कम से कम महाराज जी के साथ 10,000 युवा खड़ा है। प्रशासन कितनों को जेल भेजेगा, कितनों पे प्रशासन लाठीचार्ज करेगा, कितनों पे प्रशासन NDPS लगाएगा, कितनों पे प्रशासन 302 के मुकदमा लगाएगा। हम छाती चौड़ी करके कहते हैं कि प्रशासन हम पे मुकदमा लगा, हम मुकदमा लगाएंगे, अपने ऊपर लेंगे। गाय नहीं थी उन गाड़ियों में, शक की बुनियाद जो गाड़ी में गाय थी, जिसके लिए पुलिस को बोला गया कि इस गाड़ी में गाय हैं, पुलिस ने उस गाड़ी को नहीं रोका। पुलिस की जान पूछ के कोसी से कम हफ्ते में रोजाना 3 गाड़ी निकलती हैं। कोटवन चौकी के इंचार्ज की मिली भगत है। कोटवन चौकी, बठेन चौकी और जो इधर क्या नाम है मेवात में पड़ती है एक चौकी, तीनों चौकियों की मिली भगत है। तीनों चौकी कस्बा इंचार्ज मिले हुए हैं गौ तस्करों से, जिसकी वजह से गाय आए दिन कट रही हैं हमारी और आए दिन गौ तस्करों पे। तो क्या कल भी रोजाना की तरह उनको ये सूचना दी गई थी कि कुछ ट्रक्स ऐसे गुजरेंगे यहाँ पे? जी, प्रशासन को महाराज जी जब गाड़ी का पीछा कर रहे थे, महाराज जी को जानकारी नहीं मिली। महाराज जी तो रात हम और महाराज जी पहरे पे रहते हैं, ठीक है। जब गाड़ी पे जब हमको शक होता है तो उस गाड़ी को हम रुकवाते हैं। शक किस बिना पे होता है?
शक बिना पे, क्योंकि गाड़ी में ऐसी आवाज़ें आती हैं और वो जो गौ तस्करों की गाड़ी हैं, आज मुझे महाराज जी के साथ 22 साल हो गए, तो इतना तो हमने सीखा है कि वो गौ तस्कर जो हैं वो गौ माता को कैसे लेके जाते हैं और किन गाड़ियों में लेके जाते हैं, क्योंकि हम गाड़ियों में जीपीएस भी लगाते हैं। ऐसा नहीं है, जीपीएस लगा के हम गाड़ियों को पकड़ते हैं और जितनी भी गाड़ी पकड़ी गई वो सब जीपीएस लगा के ही पकड़ी गई हैं गाड़ी। और आज जो ये घटना हुई है इसमें प्रशासन की मिली भगत है, मैं खुल के कह रहा हूँ इस बात को, चाहे प्रशासन मुझे जेल भेज दे। गौरक्षकों ने कोई भी पथराव नहीं किया है, क्योंकि गौरक्षकों का काम नहीं है पथराव करना। गौरक्षकों का काम है प्रशासन के साथ रह के, प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर गायों की रक्षा करना। गौरक्षकों का काम पत्थर मारना नहीं है। पत्थर मारना तो विधर्मियों का काम है, क्योंकि हम तो हमारे बेहतर सबके हाथ में ईंट और पत्थर। तो ये कार्य उन लोगों का है और वो लोग इन गौरक्षकों को बदनाम करने के लिए उन्होंने 40 से 50 मोमडनों के लड़के वहां मौजूद थे। मैडम, ये हम बता रहे हैं। हमने 2 बंदे लगा रखे पुल के नीचे कि आप यहाँ पर हो, हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो उन बंदों ने कहा ये कंटेनर निकल के जा रहा है, छाता की तरफ जा रहा है। तो महाराज जी उनको तुरंत सूचना मिली है, तुरंत आए उनके साथ। तो वो छाता की तरफ ले गया, छाता की तरफ से छाता पुल पार करते हुए वो कोसी तरफ दोबारा मोड़ दी उसने, दोबारा मोड़ के ओडल ले गया। वो महाराज जी साहब बाइक में चला रहा था, जैसे बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी, ये 3 लियाने रोड की बाइक मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी है। कंटेनर यहाँ पे खड़ा है, कंटेनर के पास महाराज जी है यहाँ पे और मैं हूँ यहाँ पर, और दूसरा कंटेनर जो टक्कर मारी है वो बीच लियान में चल रहा है। और जैसे ही महाराज जी देखे उसने, वो महाराज जी की तरफ ही आ गया है। वो महाराज जी को सिर्फ थोड़ा सा मौका मुझे बचाने का मिल गया, धक्का मार दिया मुझमें, और कुछ नहीं था। मैं महाराज जी के बगल में खड़ा था मैं, ये बात है। उस ट्रक में आपने गाय वगैरह देखी थी? गाय पहली बात तो ये है, पुलिस का बिल्कुल भय नहीं है। अब पुलिस वाले रोक रहे, कंटेनर को रोकेंगे नहीं वो। अब पुलिस वाले हैं तो कोई गलत काम कर देगा कोई? पुलिस वाले कैसे कुछ नहीं रोका। और पहली बात वो बंदे, हम वहां पे बहुत जने खड़े थे, कुछ चुगली चकारे के लिए नहीं। वहां पे वो बंदे खड़े थे तो वहां पे भगे क्यों थे वो? भगे क्यों? वो उसमें तक किसी ने दारू नहीं पी रखी, जिसने ठोका था वो महाराज जी, किसी ने दारू नहीं पी रखी। ये तो पुलिस प्रशासन अपने बचने के लिए कहती है दारू पी रखी है, वो पी रखा है, ये सालों का सबका ढोंग है इनका। हाँ, वो जो ट्रक जिसमें आप बता रहे हो उसमें बताया जा रहा है नागालैंड का नंबर प्लेट थी, हाँ, उसमें कह रहे परचून का सामान था, आपने उसमें क्या देखा? चलो कोई बात नहीं, परचून का सामान है, उसमें गाय थी। जब पुलिस वाले कह रहे हैं, जब वहां पे खड़े हैं इसमें गाय गई है, तो फिर महाराज जी का खमेश चाहिए। वो 40-45 साल पुराने गौरक्षक हैं, उनको कौन बताएगा इसमें गाय नहीं है? तो सिर्फ महाराज जी ने रोक के वो ट्रक चेक ही तो करा है, कोई जुल्म तो नहीं कर दिया। तो वो उस ट्रक वाले ने बगल में क्यों लिया है? वो बीच में चल रहा था, वो बहुत स्पीड में, तो अहमद खेम उसने महाराज जी में दी है। मतलब वो साइड आके मारा है? उस साइड बीच में चल रहा था, वो जानबूझ के मारा है। ये 1 किलोमीटर की रेंज में हम ही बाइक चला के गए, हम भी बाइकों से ही जाते हैं, हमें गाड़ी नहीं है, सो हम बाइकों से जाते हैं। महाराज जी कभी गाड़ी पे नहीं बैठे, तस्कर हम दिखे, तस्कर उसको दिखे महाराज जी को। महाराज जी बाइक से गए, हम चला के ले गए, कोई कोहरा नहीं था, इतना कोहरा नहीं था। पुलिस ने आपका बयान लिया है क्या अभी तक? बयान लिया, जो हमारे भाई हैं वो देखेंगे, अब जो हमसे बड़े हैं। हमको तो खाली बताना था, आपने पूछा हमने बता दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर 2 थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी बाबा के साथियों और शिष्यों ने बताई। उनके मुताबिक बरसाना के आजनौक गांव में गौशाला चलाने वाले फरसा वाले बाबा को सूचना मिली कि कोसी में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक में गोवंश को भरकर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही बाबा 2 शिष्यों के साथ बाइक से निकल गए। जब कोसी में नेशनल हाईवे पर बठन गेट इलाके में पहुंचे तो वहां गोवंश ले जाता एक ट्रक दिखाई दिया। बाबा ने जब ट्रक को रुकवाने का प्रयास किया तो गो तस्करों ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। करीब 7 किलोमीटर पीछा कर बाबा कोटवन चौकी क्षेत्र स्थित नवीपुर गांव पर पहुंचे। ट्रक को ओवरटेक कर बाइक से उतरे और ट्रक के सामने खड़े हो गए। इस दौरान ट्रक ने रफ्तार बढ़ा दी। बाबा ने दोनों साथियों को धक्का देकर किनारे किया, खुद ट्रक के नीचे आ गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। साथी शव लेकर आजनौक पहुंचे। यहां पंचायत हुई और हाईवे जाम करने का फैसला लिया गया। दूसरी थ्योरी पुलिस के एंगल से है। पुलिस बोली सड़क हादसे में जान गई है, अफवाह से माहौल बिगड़ा हुआ है।
मामले में बवाल के करीब 2 घंटे बाद पुलिस और प्रशासन की ओर से बयान जारी किया गया। बताया गया कि सुबह 4 बजे हरियाणा सीमा थाना क्षेत्र कोसी पर वाहन में गोवंश होने की सूचना मिली थी। फरसावाले बाबा अपने शिष्यों के साथ नागालैंड नंबर के कंटेनर को रोककर चेकिंग कर रहे थे। कंटेनर में साबुन, फाइनाइल, शैम्पू आदि भरा हुआ था। घने कोहरे के कारण पीछे से राजस्थान नंबर के तेल से भरे ट्रक ने कंटेनर को पीछे से टक्कर मार दी। इसकी चपेट में आने से बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक भी घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लोगों की तरफ से भ्रामक सूचना के कारण जाम और पथराव की घटना हुई। लोगों को समझाया गया, घटना के संबंध में हर पहलू की जांच की जाएगी। लोगों की बात सुनकर उनके आरोपों की भी जांच की जाएगी। सुनिए पुलिस ने क्या कहा। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल गहना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे और उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया व पथराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। एक तरफ समर्थकों का आरोप है कि गोश्त तस्करों ने जानबूझकर बाबा को कुचल दिया, तो वहीं पुलिस इसे एक सड़क हादसा बता रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच कौन सा है। क्या यह वाकई हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश छिपी थी? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिस काम के लिए पुलिस है वो काम कोई आम आदमी क्यों कर रहा है? आखिर फरसावाली बाबा और उनके साथियों को रात रात भर क्यों जागना पड़ रहा है? फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।